गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ जेंडर्ड एंड प्राइमरी एजुकेशन, लैंगिकता का विकास एवं प्राथमिक शिक्षा। जिस प्रकार आलीशान भवन की नींव पर ही उसकी बुनियाद टिकी होती है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा की नींव प्राथमिक शिक्षा पर टिकी होती है। प्राथमिक शिक्षा के बिना अन्य शिक्षाओं की कल्पना नहीं की जा सकती है और ये शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से प्रदान की जाती है। इम्पोर्टेंस, फंक्शंस एंड नीड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अर्थात प्राथमिक शिक्षा का महत्व, कार्य एवं आवश्यकता। प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता, महत्व तथा कार्यों का आकलन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत द्रष्टव्य है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राथमिक शिक्षा नींव स्वरूप। प्राथमिक शिक्षा सभी शिक्षाओं की नींव है। इसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। सबसे पहले उच्च शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा और फिर प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। प्राथमिक शिक्षा की नींव यदि कमज़ोर हुई तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा भी कमज़ोर होगी। किसी भी स्वस्थ समाज के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस आयु में जो संस्कार बच्चों में पड़ जाते हैं वे आजीवन आधार स्वरूप चलते रहते हैं। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का एक कार्य आगे की शिक्षा की नींव तैयार करने और भावी नागरिकों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण और आवश्यक है। नंबर 2, व्यक्तित्व निर्माण का आधार। प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का आधार होती है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण उसके शिशुकाल में ही सर्वाधिक हो जाता है। उसे जो कुछ बनना होता है उसका 3/4 वह शैशवावस्था में ही बन जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का आधार यह अवस्था और प्राथमिक शिक्षा होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 3 आपका आता है व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की जो स्तर की जो शिक्षा है का एक कार्य व्यवहारिक जीवन की शिक्षा प्रदान करना है। इसलिए भी प्राथमिक शिक्षा आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है। व्यावहारिक जीवन की शिक्षा के अंतर्गत पढ़ना, लिखना, अंकगणित, परिवार, समाज तथा विद्यालय में किस प्रकार के व्यवहार किया जाना चाहिए, किस प्रकार अपने दैनिक क्रियाकलापों का संपादन किया जाना चाहिए आदि ये सभी शिक्षाएं प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा जन शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा का महत्व तथा आवश्यकता इस हेतु भी अत्यधिक है क्योंकि यह जन शिक्षा के विस्तार में सहायक है। प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता तथा इसके महत्व का आकलन इस बात से भी लगाया जा सकता है कि संविधान की धारा 45 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बना दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के बिना जन शिक्षा की संकल्पना कदापि साकार नहीं हो सकती है। इस प्रकार जन शिक्षा के कार्य का संपादन करने की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण है।
अगला पॉइंट हमारा आता है जागरूकता हेतु शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा के द्वारा लोगों को जागरूक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। 6 पॉइंट है आपका पूर्ण शिक्षा के रूप में। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण शिक्षा के रूप में महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होती है, क्योंकि अभी भी अधिकांश लोग प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शिक्षा छोड़ देते हैं। इसलिए ये शिक्षा उन व्यक्तियों के लिए पूर्ण शिक्षा है और इसी शिक्षा के आधार पर ही वे अपने भावी जीवन का संचालन करते हैं। इसलिए ये प्राथमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। 7वां पॉइंट आपका आता है प्रेम तथा सहयोग की नींव के रूप में। प्राथमिक स्तर पर बालकों में प्रेम तथा सहयोग की नींव डाली जाती है। शैशवावस्था में बालकों में सामूहिकता की भावना का विकास होता है। विद्यालय गतिविधियों के द्वारा प्रेम तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खेल खेल के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा वे प्रेम तथा सहयोग के साथ कार्य करना सीखते हैं। इस स्तर पर बच्चे अपने सामान, खिलौनों तथा विचारों इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं और अपने भावी जीवन में भी वे प्रेम तथा सहयोग पूर्वक कार्य करते हैं। 8वां पॉइंट हमारा आता है देश प्रेम की भावना के विकास में सहायक। प्राथमिक स्तर पर देश प्रेम की भावना का विकास किया जाता है। इस स्तर पर देश प्रेम की भावना विकसित करने के लिए देशभक्ति कार्यक्रम, निबंध तथा विविध प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे जोश से भाग लेते हैं और देश के महत्व, त्योहारों का महत्व, देश प्रेम की भावना, देश के प्रति अपने कर्तव्यों से अवगत होते हैं और आजीवन उनके इन्हीं भावों का विकास होता है। नंबर 9 आता है अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा। संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क और सार्वभौमिक बनाने का प्रावधान किया गया है। अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा के द्वारा ही समाज तथा राष्ट्र का विकास होगा। इस दृष्टि से अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अगला 10वां पॉइंट हमारा आता है श्रम के प्रति समुचित दृष्टिकोण। प्राथमिक शिक्षा का महत्व और आवश्यकता श्रम के प्रति समुचित दृष्टिकोण के विकास के लिए भी है। प्राथमिक स्तर पर कार्य और खेल के द्वारा शिक्षा प्रदान कर बालकों को श्रम के प्रति समुचित दृष्टिकोण का विकास किया जाता है और बालपन में पड़ी इस दृष्टिकोण की नींव आजीवन चलती रहती है, जिससे आर्थिक स्वावलंबन का विकास होता है। बालपन से यदि श्रम करने की प्रवृत्ति का विकास हो गया तो वह आजीवन सतत रूप से चलती रहती है। अगला सेकंड लास्ट पॉइंट 11वां पॉइंट आता है हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक आदि विकास। प्राथमिक शिक्षा का एक कार्य बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक,
नैतिक, धार्मिक तथा चारित्रिक आदि गुणों के द्वारा व्यक्तियों का विकास करना है। प्राथमिक शिक्षा के द्वारा बालकों को विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों, धर्म, संस्कृतियों तथा क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। धार्मिक विकास हेतु सभी धर्मों के प्रति आदर तथा सभी धर्मों की अच्छाइयों से अवगत कराया जाता है और इसी प्रकार नैतिक तथा चारित्रिक विकास हेतु बालकों को महापुरुषों की जीवनियों, प्रेरणादायक कहानियों और घटनाओं से परिचय प्राप्त कराया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास की नींव रखती है, जिसके द्वारा ही आगे चलकर वह रचनात्मक तथा कलात्मक अभिव्यक्तियाँ कर पाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, स्वास्थ्य लैंगिक दृष्टिकोणों में सहायक। प्राथमिक स्तर पर रूढ़िवादी समाजों में भी साथ साथ पढ़ने और खेलने पर पाबंदी नहीं होती है और प्रायः इस स्तर पर बालक बालिकाएं जाति, धर्म, ऊंच नीच, लिंग आदि भेदभावों को न मानकर साथ साथ बालक बालिकाएं पढ़ते हैं, खेलते हैं और बढ़ते हैं। यदि इस उम्र में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उससे बालक बालिका का भेदभाव निकाल दिया जाए तो स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण में सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ बालक बालिकाएं दोनों में साथ साथ रहने और दोनों की समानता और स्वतंत्रता के प्रति आदर के विकास की दृष्टि से इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व अधिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।